उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरौली में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते थे कि इस हवेली में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के अंदर ऐसे रहस्यमय रास्ते थे जहां कोई भी भटक सकता था। गांव के अजय, रोहन, दीपक और सनी को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर इसका सच पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अगले दिन रात को 12 बजे वे चारों अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली में घुसे। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब सी घुटन महसूस हुई। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवेली के अंदर बहुत सारी लंबी लंबी गलियां थीं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। कुछ देर तक घूमने के बाद अजय ने कहा, हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? सनी ने जवाब दिया, जैसे आए थे वैसे ही निकलेंगे। घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। वे जिस भी दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते, वह उन्हें फिर उसी जगह ले आता। दीपक ने घबराकर कहा, यार, ये जगह तो सच में भूल भुलैया है। हमें यहां से निकलना होगा। तभी अचानक हवेली की दीवारों से किसी के रोने की आवाज आने लगी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज तेज होती गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। चारों ने घबराकर अपने मोबाइल निकाले, लेकिन किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। अब हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। अचानक सनी ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखी, एक लंबी काली छाया, जिसकी आंखें जल रही थीं। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अजय, रोहन, दीपक और सनी डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों ने कांपते हुए कहा, हम बस देखना चाहते थे कि इस हवेली में क्या है। हमें जाने दो। परछाई ने गुस्से में कहा, इस हवेली से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो। दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर कई कंकाल नजर आने लगे। चारों दोस्त अब जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन हर रास्ता फिर से उन्हें उसी जगह पर लाकर छोड़ देता। तभी रोहन को याद आया कि हवेली के अंदर जाने से पहले एक पुराने साधु ने कहा था कि अगर कोई भटक जाए तो दीवारों पर बने लाल त्रिशूल का निशान ढूंढना। रोहन ने जल्दी से दीवारों पर देखा और एक कोने में लाल त्रिशूल बना हुआ पाया। उन्होंने दौड़कर उस दीवार को छुआ और अचानक एक दरवाजा खुल गया। चारों ने बिना कुछ सोचे दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड बाद वे खुद को हवेली के बाहर गांव के मैदान में पाए। वे चारों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। हवेली उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन अब वह पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि वे 3 दिन से गायब थे, जबकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ कुछ घंटों के लिए हवेली में थे। तब गांव के बुजुर्गों ने बताया कि भूल भुलैया हवेली में जो भी अंदर जाता है, वह किसी और ही दुनिया में चला जाता है। उस रात के बाद अजय, रोहन, दीपक और सनी ने कभी किसी भूतिया जगह जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उन्हें अब भी देख रहा है।